क्या बोलती पब्लिक, सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो आप सभी लोग के लिए यह बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप सभी का एक डाउट होता है कि हम पूरे साल पढ़ लिए हैं लेकिन कम समयों के लिए कौन सी विद्या क्वेश्चन बैंक लें, कौन सी विद्या क्वेश्चन बैंक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, तो हमने आप सभी को चारों विद्या देखने के बाद, विद्या क्वेश्चन बैंक देखने के बाद आज हमने निर्धारित किया कि आप सभी को कौन सी ऐसी विद्या क्वेश्चन बैंक बताएं कि आप सभी को बात मतलब विद्या क्वेश्चन बैंक अच्छे से लिए और उसके बाद आपको पढ़ने के लिए आसान उसमें समझ में आ जाए। ठीक, तो बात करने वाले हैं कि विद्या क्वेश्चन बैंक लेने से पहले जाने ये तीन बातें। कौन सी तीन बातें हैं? तो पहला है कि बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी में कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। आपका सबसे बड़ा डाउट है कि हिंदी का क्वेश्चन बैंक कौन सा लें। आपने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और उसके बाद बायोलॉजी, ठीक, आपने कोचिंग जाकर पढ़ लिया है, लेकिन आपने हिंदी नहीं पढ़ा है। हिंदी आपके जो कि स्कूलों में भी बहुत कम चलते हैं, ठीक, और उसके बाद आपके कोचिंग में हिंदी कम पढ़ाया जाता है जितना कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का क्लास चलता है। चलिए बात करते हैं हम कि क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हिंदी में 95% लाया जा सकता है। तो जी हाँ, लाया जा सकता है, लेकिन कैसे? आप वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम हिंदी में पढ़कर किस तरीके से 95% ला सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन तीसरा है कि क्वेश्चन बैंक लेते समय किन बातों को विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब इसी बात पर हम पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो भैया वीडियो को हमने बता ही दिया है कि आप अच्छी तरीके से पूरा फुल वॉचिंग करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कौन सी विद्या क्वेश्चन बैंक लेना है। चलिए हम बात करते हैं। पहली आपकी पॉइंट है कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कौन सी विद्या लें, हिंदी की क्वेश्चन बैंक कौन सा लें। ठीक, क्वेश्चन बैंक कौन सा लें? तो हमने आपको आपके मार्केट में 4 क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं। ठीक, पहला आपका मास्टरमाइंड हो गया, अवतार हो गया, राजीव प्रकाशन के हो गए। ऐसे 4 विद्या हैं, ठीक, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए अब आपके बात आती है कि हिंदी की कौन सी क्वेश्चन बैंक ले। तो हिंदी की क्वेश्चन बैंक वही लेना है जिसमें आपके पूरे सिलेबस दिया हो। क्या दिया हो? सिलेबस दिया हो, सिलेबस दिया हो। ठीक, सिलेबस दिया हो और उसमें प्रीवियस पेपर कहने का अर्थ कि आपके 2022, 23, 2022 का पेपर या फिर 2023 का पेपर, आपके हालांकि 2024 का भी पेपर उसमें दिया हो। तो आपके मॉडल पेपर जो होगा, मॉडल पेपर, ठीक, मॉडल पेपर आपके उसमें दिया होना चाहिए। ठीक, वही आपको विद्या क्वेश्चन बैंक लेना है, आपकी चाहे हिंदी की हो या फिर मैथ की हो या फिर आपके फिजिक्स की हो। ठीक, जिसमें आपके सिलेबस पूरी तरीके से दिया हो। ठीक, नई विद्या आ चुकी है मार्केट में तो आपको सिलेबस देखना है। आपने इतने दिनों पढ़ा है तो आपको सिलेबस जरूर क्लियर हो गया होगा कि कितना हमारा सिलेबस है। ठीक, और आपके मॉडल पेपर उसमें दिया होना चाहिए, जैसे कि आपके 2022, 23, 24 के। ठीक, इस तरीके की जो विद्या होगी, हिंदी की हो चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो, वही विद्या आपके लिए क्या है? उपयोगी है। चलिए अब बात है दूसरा पॉइंट, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हिंदी में 95% लाया जा सकता है? तो जी हाँ, लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए करना आपको क्या है कि आपको करना क्या है कि पूरा सिलेबस पूरी तरीके से देखना है। ठीक, पहला है कि आपका पूरा सिलेबस देखना है। ठीक, पूरा उसमें सिलेबस दिया होना चाहिए, पूरी तरीके से आपका सिलेबस दिया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको उसमें पिछले प्रश्न पत्रों को देखना है कि उसमें पिछले प्रश्न पत्र दिए हैं कि नहीं दिए हैं, पिछले बार पूछे गए हर मॉडल पेपर उसमें दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। ठीक, तो मॉडल पेपर के लिए आपका एक आता है अनसाल्व पेपर, ठीक, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। ठीक, तो वही आपको क्या लेना है? अनसाल्व पेपर लेना है। ठीक, अनसाल्व पेपर ले लेना है। ठीक, जो कि आपके मार्केट में आपको 50 से 60 रुपए के बीच में मिल जाएगा। ठीक, तो उसको ले लेना है। उसमें क्या होता है कि आपके 2000 कम से कम 4-5 साल पहले के पेपर सारे दिए रहते हैं। ठीक, तो उसी पेपर को क्या कर देना है,
मतलब कि वही बुक आप ले लेंगे तो उससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस पेपर किस तरीके से, पिछले वर्ष के जो पेपर होते हैं किस तरीके से आते हैं। तो आप इन 2 पॉइंटों को हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करें। ठीक, आपको प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करें, जैसे कि आपने जितने अभी तक पढ़ा है, ठीक, उसी को क्या करना है कि आपको लिखने का बार बार प्रयास करना है। ठीक, हर प्रश्न को बार बार लिखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके अच्छे हेड राइटिंग भी बन जाएंगे, और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन, छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, और बात आता है कि उत्तर लिखते समय टाइम का मैनेजमेंट करें। ठीक, आपका चौथा पॉइंट है भैया, आपने देख लिए तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट हमारा है कि उत्तर लिखते समय क्या करना, लिखते समय समय का मैनेजमेंट करें। ठीक, मैनेजमेंट करें, मैनेजमेंट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके पूरे मतलब कि क्वेश्चन करने का कितने कम समय में क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हैं, ये आपके रहे। ठीक, अब पांचवा पॉइंट है कि हर बिंदु को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें। मतलब कि पांचवा पॉइंट आपका आ जाता है कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें, मतलब जो भी क्वेश्चन आपका जो भी पॉइंट हो, आप उसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करें। ठीक, रिवाइज जरूर करें। ठीक, रिवाइज करते रहेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी जो मतलब कि क्वेश्चन याद करने की जो क्षमता हो जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी में 95% ला सकते हैं। ठीक, इन बातों को विशेष ध्यान देंगे तो इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन बैंक लेते समय किन बातों का विशेष ध्यान दें, ध्यान रखें। ठीक, तो हमने बता ही दिया है वही बात कि आपकी उसमें देखना है कि सिलेबस, ठीक, सिलेबस पूरी तरीके से दिया होना चाहिए, सिलेबस पूरी तरीके से दिया होना चाहिए। आपके उसमें कम से कम 2022, 2023 और 2024 का मॉडल पेपर दिया होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके मॉडल पेपर उसमें दिया रहेगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से मॉडल पेपर या पेपर आपके बोर्ड पेपर में आता है। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।